इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। इवन 6 मंथ्स इज अमेजिंग रिटर्न, राइट, बिना कोई खास एफर्ट किए। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट ने यहीं पर ही मुझे अभी बाय सिंगल ट्रिगर किया है। यहाँ से आप स्टॉक को आराम से लेकर बैठ। पोजिशनल ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी कमाल की काम करती है, प्रोवाइडेड आपका स्टॉक बहुत बड़ा ना हो। एक छोटे स्टॉक में स्ट्रेटेजी अच्छा काम करती है। दोनों क्रॉसओवर यहाँ पर साथ में हो रहे हैं, आपको एक बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। हाय दोस्तों, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है जहां पर मैंने आपके साथ आरएसआई की 2 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को सही तरीके से कैसे यूज करना है ये बताया था। दोस्तों, आरएसआई को दुनिया जहान के लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन लेट मी टेल यू कि ज्यादातर लोगों को आरएसआई को यूज करने का या तो सही तरीका नहीं मालूम है, या फिर वो जिस तरीके से आरएसआई को यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ट्वीक करके, थोड़े से मॉडिफिकेशंस लाकर वो अपने सक्सेस रेट को बहुत शार्पली इंक्रीज कर सकती हैं। एंड एट द सेम टाइम वो आरएसआई के साथ कुछ और प्राइस एक्शन के डेटा पॉइंट्स को, इंडिकेटर्स को, किसी भी चीज को यूज करके वो अपने सक्सेस रेट को और अच्छा कर सकती है। दोस्तों, मेरी कोशिश यही है कि मैं पिछले 17 साल से ट्रेडिंग करके जितना एक्सपीरियंस गेन किया है, मैं उसमें से कुछ पोर्शन आपके साथ शेयर कर पाऊं, सो दैट आप अपना माइंडसेट और यूज करके बहुत सारी चीजों को मिला के एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर पाए। एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सके, इनकम जनरेट कर सके, रेगुलर इनकम जनरेट कर सके। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी सी है, और इसी कोशिश में मैं एक सीरीज लेकर आया हूं जहां पर मैं आपको आरएसआई को सही तरीके से यूज करने के 4 मेथड्स बता रहा हूं। पिछली वीडियो मैंने आपके साथ 2 मेथड डिस्कस किए थे जिसपे मुझे आपका प्यार मिला, और यहां पर अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं एज पर माय प्रॉमिस 2 और मेथड्स जिस तरीके से आप आरएसआई को बहुत ही सही तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो सेकंड मेथड है वो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि आरएसआई को यूज करने का ये तरीका भी हो सकता है। आपको मालूम है, अगर आप सिर्फ आरएसआई को भी यूज करें और कुछ मत यूज कीजिए, यू विल एंड अप मेकिंग मनी, प्रोवाइडेड आप आरएसआई को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट मी स्टार्ट टेलिंग अबाउट द थर्ड मेथड जिसके थ्रू आप आरएसआई को यूज कर सकते हैं। आपको मालूम है, आप आरएसआई को यूज करके ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स पकड़ सकते हैं जो आपको 4 से 5 गुना तक के रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे इस स्ट्रेटजी का हिंट मैंने पिछली वीडियो में डाला भी था, और आप में से किसी एक पार्टिसिपेंट ने उस चीज को नोटिस भी किया था और वहां पर उसको मेंशन भी किया था। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप जिस तरीके से वीडियोस को नोटिस करते हैं, और यहीं पर मैं उसी थॉट प्रोसेस को डिटेल में समझाने के लिए आपके पास आया हूं कि किस तरीके से आप तीसरा तरीका आरएसआई, अगर आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे तो आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, यहां पर बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। स्पेशली पोजिशनल ट्रेडिंग में तो ये सेटअप बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। आइए मैं यहां पर लेकर चलता हूं आपको अपने चार्ट्स पे। आप भी मेरे साथ साथ अपना ब्रोकर टर्मिनल या ट्रेडिंग व्यू या इन्वेस्टिंग.com का टर्मिनल ओपन कर लीजिए। मैंने यहां पर अपना ब्रोकिंग टर्मिनल ओपन कर लिया है, और दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिखाया था अडानी ग्रीन्स का। मैं उसी एग्जांपल को यहां पर आगे लेके चल रहा हूं। यहां पर मैं दोबारा से एग्जांपल निकालता हूं अडानी ग्रीन्स का। बाय द वे, आप में से जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। वहां पर मैंने 2 बहुत ही अच्छे तरीके बताए हैं आरएसआई को ट्रेड करने के, एग्जैक्टली किस तरीके से आरएसआई को यूज करना चाहिए। यहां पर मैंने अडानी ग्रीन्स का वीकली चार्ट लगाया, और मैं यहां पर आपको बहुत सारे ट्रेड्स दिखा सकता हूं। यहां पर मैंने आरएसआई में विदाउट एनी चेंजेस मैंने यहां पर आपको आरएसआई अप्लाई करके दिखा दी वीकली चार्ट पे। दोस्तों, सबसे पहला ट्रेड यहां नोटिस कीजिए, जब आरएसआई 70 से ऊपर जाती है, मैंने पिछले वीडियो की स्टार्टिंग ही ये बोलकर करी थी, वेल्स वाइल्डर साहब ने कभी नहीं कहा था अपने रिसर्च पेपर में, अपनी बुक्स में, कि आरएसआई अगर ओवरबॉट हो गई तो उसको शॉर्ट सेल कर दो। उन्होंने बस ये कहा था कि आरएसआई ओवरबॉट हो चुकी है। दोस्तों, यहां पर लेट मी ऐड वन मोर स्टेटमेंट, अ स्टॉक कैन रिमेन ओवरबॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, at the same time the stock can remain oversold for a very long time। तो यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए, यहां पर वीकली चार्ट पे अडानी ग्रीन्स ओवरबॉट हो गया था 1390 रुपीस के रेट पे, यहां पर ओवरबॉट हो चुका था। अब दोस्तों, यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां से लगातार स्टॉक ऊपर गया, अप्रोक्सीमेटली 1950-2000 रुपए के आसपास, 40-50% के आसपास का हमें वहां से अपट्रेंड देखने को मिलता है अडानी ग्रीन्स के अंदर। अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर, मे बी अगले 2 से 3 महीनों के अंदर, हार्डली इवन 6 मंथ्स इज अमेजिंग रिटर्न, राइट, बिना कोई खास एफर्ट किए, क्योंकि आप रेगुलर ट्रेडिंग तो यहां पर नहीं कर रही है, वीकली चार्ट है। तो दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, मैं आपको तरीका बताता हूं किस तरीके से आपको ओवरबॉट टेरिटरी वाले थॉट प्रोसेस को यूज करना है। जैसे ही किसी रिलेटिवली छोटे स्टॉक में आरएसआई ओवरबॉट हो जाती है, आप यहां पर कोई भी 2 मूविंग एवरेजेस अप्लाई कर लीजिए।
जैसे कि पिछली वीडियो में हमने 9 और 21 करी थी दोस्तों, यहां पर हम उसका उल्टा थॉट प्रोसेस यूज करने वाले हैं। जब एक स्टॉक का आरएसआई ओवरबॉट हो चुका है, अब यहां पर आप इसको बाय कर लीजिए। मोस्ट लाइकली 9 पीरियड मूविंग एवरेज विल ऑलरेडी बी अबव 21 पीरियड मूविंग एवरेज, और अगर नहीं है तो हो ही जाएगी बस अभी के अभी। यहां पर आप नोटिस कीजिए, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट ने यहीं पर ही मुझे अभी बाय सिग्नल ट्रिगर किया है, यहां से आप स्टॉक को आराम से लेकर बैठ जाइए। 20, 25, 30% तक के मूव के लिए आप वीकली चार्ट पे स्टॉक को आराम से लेकर बैठ सकते हैं। 1370-80 के पॉइंट से अगर आप 250 पॉइंट कमाने थे तो अप्रोक्सीमेटली 1600 कुछ रुपए पे आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करते। या देखिए अगले एक महीने के अंदर आपको ऑलमोस्ट 20% के आसपास का रिटर्न मिल चुका है। Isn't this interesting? मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए, वीकली चार्ट पे ये प्रोडक्ट 1350 रुपए के आसपास ओवरबॉट हुआ था, और यहां पर बुलिश सिग्नल ऑलरेडी मेंटेन था। ये स्टॉक 2900 रुपए तक 200% से भी ऊपर का उसने रिटर्न दिया है। यहीं पर अगर आप इसका बेयरिश ट्रेड भी देखें तो यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए, इस स्टॉक ने 1247 के आसपास बेयरिश ट्रेड इनिशिएट किया था, और मूविंग एवरेज बेयरिश क्रॉसओवर में थी। ये स्टॉक 530 मोर देन 50% डाउन तक गया है। दोस्तों वीकली चार्ट पे मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी कमाल की काम करती है, प्रोवाइडेड आपका स्टॉक बहुत बड़ा ना हो। एक छोटे स्टॉक में स्ट्रेटेजी अच्छा काम करती है। मैं आपको यहां पर एक और एग्जांपल दिखाता हूं। इससे पहले कि हम इस कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी के बारे में और सीखें, मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। दोस्तों YouTube के थ्रू आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी तो सीख लेंगे, लेकिन सच में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको चाहिए लाइव मार्केट में प्रैक्टिस। लाइव मार्केट के एग्जांपल से आप जितना सीखेंगे उतना आपको और कोई चीज नहीं सिखा सकती है। दोस्तों ऐसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए बना है अपसर्ज का स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं आपको इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटीज तीनों में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाना सिखाऊंगा। आप मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड्स को इनिशिएट करना, इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करना, ये सब कुछ तो सीखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने ट्रेड्स को मैनेज करना। आप इस प्रोग्राम में अपने ट्रेड को इनिशिएट करने से लेकर, मैनेज करने से लेकर एग्जिट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें अच्छे से लर्न कर पाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। दोस्तों कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके यहां से सीख के अपनी ट्रेडिंग को ट्रेमेंडसली इंप्रूव कर चुके हैं। तो गाइस आज ही नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको चोलामंडलम पे इसका एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर ये स्टॉक ओवरबॉट हो गया था, मूविंग एवरेज बुलिश क्रॉसओवर में था। 840 से मुझे अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट के आसपास का मूव चाहिए था। ये स्टॉक बढ़ के हो जाता है 1200 तक, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास का इसने मुझे मूव दिया है। दोस्तों वैसे तो ये स्ट्रेटजी इंट्राडे, स्विंग और पोजीशन तीनों में अच्छे तरीके से काम करती है, लेकिन एज आई डिस्कस अर्लियर पोजीशन में तो खासी अच्छे तरीके से काम करती है। इसलिए यू कैन ट्राई दिस स्ट्रेटजी ऑन अ पोजीशनल ट्रेड। एक ओवरबॉट स्टॉक लंबे पीरियड तक ओवरबॉट रह सकता है। जब तक ओवरबॉट है उसको होल्ड करके रख सकते हैं, मतलब जब तक बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है इसके अंदर आप उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर टू कीप बुकिंग सम ऑफ द प्रॉफिट्स। मैं 20% प्रॉफिट आने पर 60 से 70% के आसपास अपना कैपिटल वहां से निकाल लेता हूं, और बाकी को मैं किसी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ट्रेल करके छोड़ देता हूं। दोस्तों आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। आप इसको अपने एंड पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब मैं चलता हूं यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या आपको मालूम है कि आरएसआई पे आप एवरेज भी लगा सकते हैं? आप आरएसआई को ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर आरएसआई लगी हुई है मेरी। अब ये आरएसआई पे मैं गया और स्टाइल पे जाके आरएसआई के ऊपर मूविंग एवरेज को मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया। लेकिन रुकिए, ये बहुत ही वॉलेटाइल स्ट्रेटजी हो सकती है, इसीलिए मैं जो स्मूथिंग की जो लेंथ है मैं उसको 50 पीरियड कर देता हूं। अब आप नोटिस कीजिए, यहां पर जहां पर भी ओवरबॉट टेरिटरी के पास, स्पेशली आरएसआई 50 के ऊपर जाने के बाद, जब कभी भी आरएसआई बुलिश क्रॉसओवर देती है अपनी मूविंग एवरेज से, और आप इस स्ट्रेटजी को शॉर्ट टर्म में भी यूज कर सकते हैं, मैं भी आपको बैक निफ्टी में भी दिखाऊंगा। यहां पर नोटिस कीजिए, उसी चोलामंडलम स्टॉक को अगर हम यहां पर देखते हैं, यहां पर आरएसआई ने 50 के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट किया, आरएसआई मूविंग एवरेज के ऊपर है और ऊपर बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी चल रहा है। आप बोलेंगे सर ये तो पहले भी किया था, बिल्कुल पहले भी किया था, और यहां पर बुलिश क्रॉसओवर मिला ही था। इसके बाद आरएसआई अगर इसके नीचे चली भी जाती है, हमें फर्क नहीं पड़ता है, जब तक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बना हुआ है तब तक आप प्रोडक्ट को होल्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद आरएसआई जो मर्जी करे। यहां पर हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से
कमोडिटी मार्केट में बुलिश और बियरिश दोनों ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इक्विटी में हम सिर्फ बुलिश ट्रेड्स लेंगे। मैं आपको सेम स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पे चल के दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी 2 आवरली चार्ट आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर 50 के नीचे मुझे क्रॉसओवर दिया और मूविंग एवरेज भी सपोर्टिव नहीं है, मैं ये ट्रेड जाने दूंगा। लेकिन अगर आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर 50 के ऊपर क्रॉसओवर आया है आरएसआई और मूविंग एवरेज का, मूविंग एवरेज का भी क्रॉसओवर बन चुका है, यहां पर मुझे एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलता है। ट्रेड तो पहले भी मिला था और वो भी अच्छा था, लेकिन हम आरएसआई 50 के ऊपर वाले ट्रेड्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहां पर अगर मुझे बियरिश ट्रेड देखना है तो यहां पर नोटिस कीजिए, जहां कहीं भी 50 के नीचे मुझे बियरिश क्रॉसओवर मिलता है, जैसे कि मुझे यहां पर मिल रहा है, और यहां पर मेरा मूविंग एवरेज का भी बियरिश क्रॉसओवर साथ में मिल रहा है। दोस्तों ऐसे ट्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं जहां पर मूविंग एवरेज और आरएसआई और मूविंग एवरेज इन दोनों का क्रॉसओवर साथ में हो रहा होता है। जैसे आप नोटिस कीजिए, इस पीरियड पे मूविंग एवरेज का भी बियरिश क्रॉसओवर हो रहा है, आरएसआई का भी बियरिश क्रॉसओवर हो रहा है। ये ट्रेड बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको यहां पर इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूं। फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स पे यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए, इस एरिया में दोनों क्रॉसओवर साथ में हो रहे हैं। ये इंट्राडे ट्रेड है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उससे एक दिन पहले का ट्रेड है। ये यहां पर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला। यहीं पर अगर आप नोटिस कीजिए, यहां पर 55 पे सिग्नल मिला है, लेकिन मूविंग एवरेज का सिग्नल अभी नहीं बना है। हम ऐसे ट्रेड को यहां पर नहीं ले रहे, ऑल्दो बियरिश ट्रेड यहां पर मिला है, लेकिन ज्यादा अच्छे ट्रेड्स तब बनेंगे जब आरएसआई 50 से ऊपर रहेगा और इन दोनों का क्रॉसओवर, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, इन दोनों का क्रॉसओवर साथ में हो रहा होगा। मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी दोनों क्रॉसओवर यहां पर साथ में हो रहे हैं, आपको एक बहुत ही शानदार रिवर्सल ट्रेड मिलता है। तो दोस्तों ये 4 तरीके आरएसआई को ट्रेड करने के आपकी ट्रेडिंग की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। इन चारों मेथड्स को अपने पे जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर आपको इन चारों मेथड से बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो सीरीज, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।